ये क्वेश्चन 2022 में आया था 14 अक्टूबर को यूजीसी नेट के एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू रिगार्डिंग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। क्या होता है ये इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट? मीन्स पास्ट या स्पेसिफिक फैक्ट्स को देखकर एक जनरल कंक्लूजन बनाना, इसको हम कहते हैं इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ऑप्शंस हैं, इफ़ ऑल द प्रेमिसेस आर ट्रू द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। अगर सारे प्रेमिसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी जरूर ट्रू होगा। सेकंड है, इट क्लेम्स टू सपोर्ट इट्स कंक्लूजन ओनली विद सम डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये सिर्फ अपने कंक्लूजन को एक सर्टेन प्रोबेबिलिटी से सपोर्ट करता है। नेक्स्ट ऑप्शन, इट क्लेम्स टू सपोर्ट इट्स कंक्लूजन कंक्लूसिवली। ये अपने कंक्लूजन को कंप्लीटली कंक्लूसिव प्रूफ देता है। नेक्स्ट है, कंक्लूजन इज कंप्लीटली कंटेन्ड ऑलरेडी इन द प्रेमिसेस। कंक्लूजन ऑलरेडी प्रेमिसेस से दिया होता है। तो क्या हुआ इसका करेक्ट ऑप्शन? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2 स्टेटमेंट दैट इज ट्रू रिगार्डिंग अबाउट द इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। क्यों? क्योंकि जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है एक एजर्शन है दैट यूजेस स्पेसिफिक प्रेमिसेस में यूज होता है। ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। टू मेक अ ब्रॉडर जनरलाइजेशन, मतलब इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स या ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर एक जनरल और कंक्लूजन निकालना। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट बाय देयर नेचर पोसेस सम डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। तो कंक्लूजन कैसे होता है 100% श्योरिटी नहीं होती है, बस एक ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सही होगा। दे आर यूज टू शो द लाइकलीहुड दैट आर कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम नॉन प्रेमिसेस ट्रू। हो सकता है सही हो। जैसे कि एग्जांपल एक डक का दिया गया है कि पास में हर बार डक्स हमारे फोन में आए हैं, इसलिए समर में ज़रूर आएंगी। तो ये एक क्लासिकल इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है। पिछली बार का सारा डेटा देखकर इस बेसिस पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस बार भी वही होगा, लेकिन इसमें 100% सर्टेनिटी नहीं है। हो सकता है किसी रीज़न से डक्स ना आए। ये सिर्फ पास्ट पैटर्न के बेसिस पर फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहा है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन 2 है। सो इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश विद दिस देन फॉलो शिखा प्लीज़।